हया, ये क्या नया तरीका अपनाया तुमने? रात गए तक घर से बाहर क्यों थी तुम? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूं। बाबा मैं चाय ले लूं अभी? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ बाबा। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई हो तुम कि रात गए तक बगैर किसी की इजाजत के तुम रह सकती हो? बाबा ये ब्रेड ठंडी हो जाएगी, अभी अभी गर्म की, आप खा लें पहले। बात बदलने की कोशिश मत करो तुम। तुम्हारी शय ने इसे इतना बिगाड़ा है। ठीक कह रहे हैं, मेरी ही शय ने इसको इतना बिगाड़ दिया। लेकिन आप फिक्र मत करें, जब मैं अपने लाड प्यार में इतना बिगाड़ सकती हूँ तो वक्त आने पर दिमाग सही भी कर सकती हूँ। रुको, कहां जा रही हो तुम? बैठकर नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। भूख लगी हो या ना लगी हो, बैठो यहाँ। इस घर में नाश्ते की टेबल से कोई नहीं उठकर जाएगा। कल रात जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी के लिए भी इस घर के उसूल नहीं बदले जा सकते। आइंदा कोई भी इतनी देर तक इस घर से बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, अब तुम सब लोग बड़े हो गए हो, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि इस घर के उसूल जो हैं वो सबके लिए बदल जाएंगे। नाश्ता करो और तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। मैं देर से आऊंगी, आप चले जाओ। देर से क्यों आओगे? असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वो करके आऊंगी। असाइनमेंट यूनिवर्सिटी जाकर भी कंप्लीट की जा सकती है। आप जाएं, मैं आ जाऊं। ठीक। तना, आबरू, नाश्ता कर लो और तैयार हो जाओ, देर हो रही है। जी बाबा। चाय। साइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये बात तुमसे कैसे करूं। मैंने सोचा था ना तो ये बात कभी तुमसे करूंगी और ना ही कभी तुम्हारे घर में किसी से करूंगी, पर पानी अब सर से बहुत बढ़ चुका है। आप साफ साफ कहो, बात क्या है? साइम, तुम्हें याद है ना, मैं एक दिन मीर के कहने पर तुम्हारे घर आई थी। एग्जैक्टली वो दिन जिस दिन मुझे ये पता चला था कि तुम साइम मुराद हो। हाँ याद है। तुम्हें याद है उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी। हाँ, तुम मीर की किसी बात पर गुस्से में थी? मैं सिर्फ मीर की बात पे गुस्सा नहीं थी, बल्कि मैं उस दिन एक फाइल देने के लिए वेट कर रही थी। बोल, मीर सर को बुला दे, मैं उनका वेट कर रही हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अपने और अपने दोस्त के बिहेवियर के लिए माफी मांगो इनसे। मेरे उस भाई जिसने आज तक बड़ी से बड़ी बात पर मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझसे सख्ती से बात की। तुम मेरे और मेरे भाई के बीच में आई हो, मैं तुम्हारी बहनों के बीच में आऊंगा। तुमने वलीद मुराद के गुरूर को ललकारा है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वलीद ने मुझसे मुश्किल से माफी तो मांग ली, लेकिन उसे अपनी अना का मसला बना लिया। साइम, तुम तो जानते हो ना कि वलीद, सना और हया एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हाँ। मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला था कि वलीद सना से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने वलीद को बहुत आराम से समझाया, लेकिन उसने मुझे चैलेंज किया कि जैसे मैंने उसके बड़े भाई के सामने उसे शर्मिंदा किया था, वो मेरी बहनों के सामने मुझे शर्मिंदा करेगा। मैंने सना को वार्न किया और मुझे लगा कि बात वहीं खत्म हो गई है, लेकिन साइम अब उसने हया को प्रपोज किया।
उससे शादी का कहा है, दोनों शादी करना चाहते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये वलीद ने क्या किया है। वलीद हया से शादी? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस बात को यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन सच यही है साहिब। मेरी बात इतने तहम्मुल से सुन ली, मेरे लिए यही काफी है। क्या हुआ साहिब, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? बात ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था। तुम जानती हो कि मुझे तुम पर अंधा एतमाद है, लेकिन ये वलीद अपनी नादानी में आके ये सब भी कर सकता है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हमें अपने छोटे बहन या भाई की हर गलती नादानी ही लगती है, लेकिन वो नादानियां करते करते कब बड़े हो जाते हमें पता ही नहीं चलता। वैसे तुम ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं। कल जब हया घर आई थी तो उसने क्या ये कहा था कि वो वलीद के साथ थी? बिकॉज जब मैंने वलीद को फोन किया था तो उसने मुझे कहा कि हया उसके साथ नहीं थी। जानती हूँ मैं साइम, कल हया ने मुझसे बहुत अजीब तरह से बात की। वो मेरी हया थी ही नहीं, बल्कि उसने बाबा के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी, कुछ नहीं बताया। अब तुम परेशान मत हो, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें कुछ भी कहने से पहले मैं वलीद से बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वलीद अपनी अना की तस्कीन के लिए सब कर रहा है तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं सही और गलत के बीच में सही का साथ हूं। थैंक यू सो मच साइम। साइम, मैं तुम भाइयों के बीच में कोई मसला नहीं चाहती। पहले मीर और अब बात अब इतनी हद से आगे बढ़ गई थी कि मुझे तुम्हें बताना बहुत जरूरी समझा। अब तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। उस मीर वाले मसले में भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और ना ही इस मसले में। तुम फिक्र मत करो, मैं एक बार वलीद से बात कर, उसके बाद इस मामले को मैं खुद हल करूंगा। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफ। गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट हस्बैंड। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? आपको देखकर खुश लग रही है। मेरी सुबह कुछ खास नहीं है। क्यों? इतने सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहाँ थी, क्यों थी, किसके साथ थी? ओह हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गया। कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी? यू हैव नो आइडिया। अभी डियर ने कुछ कहा? मैंने उसके सवालों का जवाब ही नहीं दिया, ना ही उससे बात। हमें बाबा के इस रूल के बारे में नहीं पता। हमें हर तरह की फ्रीडम है, बट देर तक घर से बाहर रहना इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं। ओह कम ऑन हया, अब तो मुराद फैमिली का हिस्सा, और मुराद फैमिली में ऐसे कोई रूल्स नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। हाँ, पता तो मुझे भी नहीं था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। चलो, वरना कोई आ जाए।
आज बहुत जल्दी नहीं उठ गई? हाँ, अब रोज सुबह मैं जल्दी उठा करूंगी। बहुत फिट होना है। इतनी तो फिट हो, और कितना फिट होना है? साइम की शादी से पहले मुझे और फिट होना है। सायरा, मैं ये सोच रही थी कि तुम साइम की शादी में जरा और इन्वॉल्वमेंट शो करना शुरू कर दो प्लीज, बिकॉज मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इट्स टू हैवी फॉर मी। साइम ने सारी जिम्मेदारियां मुझ पे डाल दी हैं। एनीवेज, मैंने आबरू के ड्रेस के लिए एक डिजाइनर को कंफर्म कर तो दिया है। होपफुली कल शाम तक एक सैंपल ड्रेस भी वो लेके आ जाएगा। एज यू नो, साइम ने सब कुछ मुझ पे डाल दिया है। प्लीज, थैंक यू। ये कैसा दौर रहा है? मेरे बेटे की जिंदगी में मोहब्बत आई भी तो किस तरह? एक तरफ साइम की खुशियां हैं तो दूसरी तरफ मीर की मोहब्बत। साइम की खुशी में शामिल होती तो मेरा बेटा अपने दर्द में अकेला रह जाता है, और मीर के साथ खड़ी होती हूँ साइम की खुशी में ग्रहण लगता है। मेरे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? ऐ अल्लाह, मेरे घर को बिखरने से बचा ले, इस घर की बुनियादों को हिलने से बचा ले। बाय। हया कहाँ है? कमरे में बैठी है दरवाजा बंद करके। कमरे में? क्यों? पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उसकी रात वाली बदतमीजी भूल गई हो? नहीं पूछा। बदतमीजियां करती रहे और हम मनाते रहे उसे। कहाँ थी तुम? तुम्हारे बेकार सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरे साथ? तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ थी तुम? तुम लाख कोशिश कर लो मेरी माँ बनने की, लेकिन तुम मेरी माँ नहीं बन सकती। सब याद है मुझे। भाभी, मीर और वलीद नहीं नजर आ रहे। हाँ, वलीद तो पार्टी में गया है और मीर अभी तक आया नहीं है ऑफिस से वापस। मीर आजकल काफी देर से नहीं आ रहा ऑफिस से। क्यों भाई, क्या चल रहा है ऑफिस में? पता नहीं। मीर, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। ये कहाँ जा रहे थे तुम ऊपर बगैर सलाम दुआ के? नो हेलो है। सॉरी, मैंने आप लोगों को देखा नहीं था। क्या हो गया मीर? तुम्हें इतने सारे बैठे हुए लोग दिखाई नहीं दिए? मीर आओ ना, आओ हमारे साथ बैठो, खाना खाओ। आंटी थैंक यू सो मच, एक्चुअली मुझे भूख नहीं है। आ जाओ यार। देखो तुम लोग पहले ही बहुत कम नजर आते हो घर में।
मीर, आ जाओ बेटा, खाना खाओ। ले, वीर क्या चल रहा है आजकल ऑफिस में भाई? कुछ खास नहीं। ओह, इस बात से मुझे याद आया गजनफर, वो चाइनीज कंपनी के साथ जो हमारी डील हो रही है उसके मुतालिक तुमने बताया इन दोनों को? हाँ, मैंने मीर से वो एक्चुअली मैंने डैड से डिटेल में बात कर ली थी इस बारे में। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली कि मेरा प्रोजेक्ट है, उसको मैं अकेले हैंडल करूंगा। मीर, जब उस दिन मैंने तुम्हें ये बात वाज़ेह तौर पे समझा दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो फिर आज ये बात निकालने की जरूरत क्या थी? डैड, जरूरी तो नहीं है जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे समझाओ, इससे बात नहीं की तुमने। मैं बात करने वाली थी। तुम किसी काम की नहीं हो, और तुम अच्छी तरह ये बात अपने जहन में बिठा लो। जैसे तुम सोच रहे हो मैं वैसे नहीं होने दूंगा। गजनफर रिलैक्स, पहले उसकी बात तो सुन लो पूरी तरह। शायद उसकी बात करने का मकसद कोई और। मकसद कोई नहीं अंकल, इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। मीर, तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? जी अंकल, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। मीर, आज तक इस घर में कभी किसी चीज को लेकर, खास तौर पे बिजनेस को लेकर, ये तेरा मेरा ये शेयरिंग की बातें नहीं हुई। You're absolutely right अंकल, लेकिन जरूरी तो नहीं है जो आज तक नहीं हुआ वो आइंदा भी कभी ना हो। That's it. बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने। अगर ये प्रोजेक्ट किसी ने अकेले करना है तो फिर ये प्रोजेक्ट मैं साइम को दे रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, ये डील मैं ऑलरेडी साइन कर चुका हूं। Anyway, thank you so much everyone for this fantastic meal and this amazing discussion. I'll see you later. देख लिया अपने साहबजादे को तुमने? ठीक तरह खाना खाओ। पापा खा रही हूँ। आबरू, आज तुम भी इसे कम खाने पर गुस्सा नहीं कर रही, क्या बात? बाबा, अब ये बहुत बड़ी हो चुकी है, अपना ख्याल खुद से रख सकती है। हया, तुमने आबरू से कुछ कहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। आबरू, तुम ही बताओ, क्या बात? कुछ नहीं हुआ बाबा। पापा, कल हया के लेट आने के बाद जब आबरू ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ और तुम मेरी माँ नहीं हो। हया, एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती की, इसके बावजूद आबरू ने मुझे अंदर भेज दिया ताकि मैं तुम पर गुस्सा ना करूं। उसने मां बनकर पाला है तुम्हें, और मैं पानी लेकर आती हूँ। आबरू, सॉरी, मैं बहुत परेशान थी और मैंने बदतमीजी कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जानती हूँ, तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी। आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। कहीं बाबा, I'm really sorry.
अब तुम्हें भी सॉरी बोलना पड़ेगा। हाँ तो जाहिर है बड़ी हूँ तुमसे। सॉरी। ओके, अब आओ और सही से खाना खाओ। जमाल, तुम इतने परेशान मत हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। रिलैक्स करो प्लीज। मीर ने ऐसा कैसे कर दिया? इतना बड़ा डिसीजन उसने कैसे ले लिया? मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी बिजनेस अलग कर लो, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी। अब देखो मीर ने क्या किया, कितनी आसानी से हमारे बेटे को निकाल बाहर किया उसने। नहीं जेबी, मीर ने ये इसलिए नहीं किया कि वो बंटवारा चाहता है। मैं ये बात मान ही नहीं सकता। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। तुम तो हमेशा से यही कह रहे हो और यही कहते रह जाओगे। और मीर बड़ी आसानी से हमारे बेटे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर करेगा। तुमने देखा नहीं कि सनफर गुस्से में कैसे पागल हो रहा था? हम दोनों भाइयों ने अपने बेटों को जो रिवायत सिखाई है वो इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तुम बहुत सीधे हो जमाल, और तुम्हारी इसी सादगी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। मैं गजनफर पे कोई इल्जाम नहीं ठहरा रही, लेकिन वो तुम्हारी तरह सीधा नहीं है। मीर में ये सारी चालाकी गजनफर से ही आई है। उन दोनों बाप बेटे की लाख ना बने, लेकिन खून तो वो उसी का है ना। तुम जो भी कहो जेबी, मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि मेरे भाई और उसके बेटे की नीयत में कोई खोट है। मैं गजनफर से बात करके आता हूं। इस मिडिल क्लास लड़की की वजह से ये मेरा इतना पुराना मकसद इतनी आसानी से हल हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई एम सॉरी साइन बेटा, तुम्हें इस आम सी लड़की से शादी करनी पड़ रही है। अगर एक दफा ये काम हो जाए फिर इस लड़की का भी कुछ कर ही लेंगे। अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं है, अभी से उन्होंने हमारे भाइयों के बीच में फासले बढ़ा दिए। कोई फासले नहीं बढ़ा रहा है वलीद। अब और कौन फासले बढ़ा रहा है? इस घर में ऑलरेडी फासले पैदा तो हो ही चुके हैं। हमारी होने वाली भाभी जान ने, उन्होंने इनसे कहा है कि मैं उनकी दोनों बहनों के साथ गेम खेल रहा हूं अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। उसी सिलसिले में मुझसे सवाल जवाब करने आए। लगता है इन तीनों बहनों का यही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से फूट डलवा के इस घर में दाखिल हो जाए, बिकॉज़ अदरवाइज तो इस घर में आने का कोई चांस ही नहीं बनता। मीर, जुबान संभाल कर बात करो। इतने दिनों से तुम क्या कुछ नहीं करते आ रहे हो, मैं बर्दाश्त करता क्योंकि तुम गुस्से में थे, लेकिन अगर तुम आबरू या उसकी बहनों के किरदार पर कोई उंगली उठाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम किसी के भी कहने पे आके वलीद पे इल्जाम लगाओगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वलीद मेरा भी भाई, दुश्मन नहीं हूं मैं इसका। मैं सिर्फ इसकी इस्लाह करने आया। इस्लाह की जरूरत इसे नहीं बल्कि किसी और को है। मीर, तुम वलीद को शय देकर अच्छा नहीं कर रहे। हम दोनों के दरमियान में कोई भी मसला हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी जायज बात पर भी इख्तिलाफ करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शय देने पर यह मामला इतना बिगड़ जाए कि हम सबको पछताना पड़े। पछता तो मैं रहा हूं, और बहुत पछता रहा हूं तुम पे भरोसा करके, लेकिन वलीद को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मीर, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। और तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूं। थैंक यू ब्रो।
साइम जो कह के गया है उसमें जरा भी सच्चाई है? नहीं ब्रो, आपको लगता है मैं कभी ऐसी हरकत कर सकता? वलीद, इस दफा मैंने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इस बात में जरा भी सच्चाई है तो तुम मुझे अच्छे तरीके से जानते हो। ब्रो ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। What was this, Gazanfar? मीर के ये स्टेप उठाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? आई डोंट नो, वजह तो मैं भी नहीं जानता। जब उसने तुमसे बात की थी तो क्या कहा था? बस यही कहा था कि वो ये प्रोजेक्ट अकेले करना चाहता है और उसे किसी किस्म की शेयरिंग नहीं चाहिए। There must be something going on between them. कोई बात तो जरूर है। मीर गुस्से का तेज है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। खैर, मैं बात करता हूँ मीर से। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उससे बात करते हुए तुम एग्रेसिव हो जाते हो, इससे बात मजीद बढ़ेगी। मैं पहले साइम से बात करूंगा कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसके बाद मैं ही मीर से बात करूंगा। ठीक, जैसे तुम मुनासिब समझो। इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाओ और मीर को वापस सही रास्ते पर लेकर आओ। देखो जमाल, अगर वो ना माना तो मीर को आग करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे जीते जी इस बिजनेस का बंटवारा हो जाए, ये मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। Are you getting mad, Gazanfar? दोबारा ऐसी बात सोचना भी मत। घर के मसलों का हल ऐसे निकाला जाता है। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगा उन दोनों से। मुझे यकीन है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुम बस अपने गुस्से पे काबू रखना और जज्बात में आकर कोई ऐसा वैसा गलत फैसला मत कर बैठना, प्लीज। ठीक है। हेलो। हेलो, हाय आबरू, इट्स मी ज़ेबी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। लिसन, मैंने फ़ोन इसलिए किया है, मैं चाह रही हूँ कि तुम ऑफिस जाने से पहले आज यहाँ पे आ जाओ। तुम्हारा ड्रेस तैयार है, कलर चूज़ कर लो, फिटिंग्स वगैरह देख लो। उसके बाद मैंने और भी ड्रेसेस ऑर्डर करने हैं। हाँ नहीं आंटी, मेरे आने की क्या जरूरत है? आप खुद ही देख लीजिए ना, जो भी आपको अच्छा लगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ आ जाओ, फिर साइम के साथ यहीं से ऑफिस चली जाना। हाँ ठीक है आंटी, मैं आती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। अल्लाह हाफिज। मुझे बहुत अच्छा लगा है, पर आंटी इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? अरे ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मेरा फर्ज था। सुनो, ऊपर लेफ्ट पे मेरा रूम है, तुम वहां जाके इसको ट्राई कर लो। हाँ ऊपर? हाँ, साइम भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि वो देख ले, उसको भी पसंद आएगा। हाँ जी।
करो। मैं लेके कर लूँ। श्योर। यहाँ लेफ्ट पे। Perfect. She look gorgeous. तुम्हें कैसा लगा साइम? वेरी प्रीटी, बहुत अच्छा लग रहा। मीर, तुम भी तो अपनी राय दो। आखिर इन दोनों को मिलवाने का जरिया तुम ही तो बने हो। वाकई आज मेरे और आबरू के बीच में जो रिश्ता बनने जा रहा है उसमें मीर का बहुत बड़ा हाथ है। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा है। क्या ख्याल है, इसको फाइनल करें? जी बिल्कुल, फाइनल कर दें। ओके, ग्रेट। वाओ। अब चेंज भी करूंगी, अब शादी तक यही पहनने का इरादा है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? आबरू सोच लो एक बार। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, पर तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और हम जिससे प्यार करते हैं उसे हम हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में जो प्यार हमेशा देखना चाहता था वो आज मुझे दिखाई दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मेरे लिए नहीं था। मीर, मीर मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ है। इसको मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। हम साथ बड़े हुए और उसी अरसे में मैंने उसके बहुत से रिलेशनशिप्स देखे। उसने उन रिलेशनशिप्स को ज्यादा अहमियत नहीं दी। रस्म वाली रात जब मुझे तुम दोनों के मुताल्लिक पता चला तो मुझे लगा कि शायद
ये भी उसकी कोई नॉन सीरियस रिलेशनशिप ही होगी। लेकिन आज जो मैंने उसकी आंखों में देखा अब्रू, वो मैं उसकी आंखों में हमेशा देखना चाहता था। वो ना कोई अनाथ हुई और ना कोई जीत का खेल, वो सिर्फ प्यार था। अब मैं हमेशा से चाहता था कि उसको किसी से मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मैं जानता था कि मोहब्बत ही ऐसी चीज है जो उसके अंदर की कड़वाहट खत्म कर सकती है। हमारी मंगनी की रात को ही मैंने तुमसे कहा था कि हम इस बारे में आइंदा कभी बात नहीं करेंगे। ये बात कैसे भूल जाए? हम ये क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखो, बहुत ही लॉजिकल है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसको उसी के साथ होना चाहिए। मैं मीर से मोहब्बत नहीं करती। आबरू, तुम कब से झूठ बोलने लगी हो? देखो, तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं मैं उसे दूर कर सकता हूं। और जहां तक रहा हमारा सवाल, तो हम पहले भी दोस्त हैं, आइंदा भी दोस्त रहे। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बाखुशी मंजूर है। बस शर्त यह है कि उस फैसले से तुम खुश हो। अभी भी वक्त है, अभी भी मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। सोचो आबरू, सोचने के लिए तुम्हें अपनी सारी जिंदगी दे देता, पर इसमें हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास हमारी शादी तक का वक्त है। निकाह के वक्त तक मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा।